लोग कहते हैं सच्चा प्यार सिर्फ किताबों में होता है, पर अस्पताल के आईसीयू में सजी इस महफिल ने इतिहास बदल दिया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर सुनते हैं हम आगे की कहानी, जिसका नाम है सच्चे प्यार की ताकत, प्रेम और पूजा की दास्तान। प्रेम और पूजा की कहानी कानपुर के एक कॉलेज से शुरू हुई थी। प्रेम बहुत सीधा साधा, शांत और हर काम को जिम्मेदारी से करने वाला लड़का था, जबकि पूजा एकदम उलट थी, हंसमुख, चुलबुली और हर वक्त चहकने वाली। दोनों की पसंद नापसंद भले ही अलग थी, लेकिन जब दोनों साथ होते तो ऐसा लगता जैसे एक दूसरे के बिना अधूरे हों। कॉलेज खत्म हुआ, नौकरियां लगी और उनका यह बचपन का प्यार धीरे धीरे एक गहरे एहसास में बदल गया। सालों के इंतजार और दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उनकी शादी पक्की हो गई। दोनों के घरों में खुशियों का माहौल था। पूजा के हाथों में प्रेम की नाम की गहरी मेहंदी रच चुकी थी। हर तरफ हंसी मजाक चल रहा था और दोनों अपनी नई जिंदगी के खूबसूरत सपने देख रहे थे। शादी से ठीक एक दिन पहले पूजा किसी जरूरी काम से बाजार गई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। तेज रफ्तार से आते एक ट्रक ने पूजा की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और पूजा गंभीर रूप से घायल हो गई। जब प्रेम अस्पताल पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। डॉक्टरों ने कहा, बचाना मुश्किल है। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है और अंदरूनी चोटें इतनी ज़्यादा हैं कि शायद यह कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाए। आईसीयू की बेड पर पड़ी पूजा, जिसके चेहरे पर कल तक शादी की रौनक थी, आज मशीनों के सहारे सांसें ले रही थी। पूजा को जब होश आया तो उसने रोते हुए प्रेम से कहा, प्रेम, मैं अब कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाऊंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तुम मुझसे शादी मत करो। किसी अच्छी लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी संवार लो। प्रेम ने पूजा के आंसू पोंछे, उसका हाथ कसकर पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, पूजा, मैंने तुम्हारी खूबसूरती या तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं किया था। मैंने तुमसे तुम्हारी आत्मा से मोहब्बत की है। अगर तुम चल नहीं सकती तो क्या हुआ, आज से मेरे पैर तुम्हारे पैर होंगे। प्रेम ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने समाज की सोच को बदल कर रख दिया। उसने शादी की तारीख से बदलने से साफ मना कर दिया। शादी के तय दिन पर प्रेम शेरवानी पहनकर, हाथ में वरमाला और सिंदूर लेकर सीधे अस्पताल के आईसीयू वार्ड में पहुंच गया। अस्पताल की बेड पर, जहां चारों तरफ दवाइयों की गंध और मशीनों की आवाजें आ रही थी, प्रेम ने पूजा की मांग में सिंदूर भरा और उसे मंगलसूत्र पहनाया। वहां मौजूद डॉक्टर और नर्सों की भी आंखें भर आईं। प्रेम ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर हाल में निभाना जानता है। शादी तो हो गई, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। पूजा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन वह पूरी तरह बिस्तर पर थी। वह खुद से करवट भी नहीं ले पाती थी। समाज के कुछ लोग पीठ पीछे ताने मारते थे कि लड़के ने अपनी जिंदगी खराब कर ली, लेकिन प्रेम ने कभी किसी की परवाह नहीं की। प्रेम की पूरी जिंदगी बदल गई थी। सुबह उठकर पूजा को ब्रश कराना, उसे दवाइयाँ देना, उसकी थेरेपी कराना और फिर अपने काम पर जाना। रात रात भर जब पूजा के बदन में तेज दर्द होता तो प्रेम जाग कर उसकी पीठ सहलाता और उसे मज़ेदार बातें सुनाकर हंसाने की कोशिश करता। कई बार पूजा हिम्मत हार जाती और रोते हुए कहती कि वह प्रेम पर बोझ बन गई है, लेकिन प्रेम बिना गुस्सा हुए उसे बस गले से लगा लेता और कहता, तुम मेरी ताकत हो पूजा, बोझ नहीं। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि अगर हौसला पक्का हो और साथ में सच्चा प्यार हो तो दवाइयों से ज़्यादा दुआएं और सेवा असर करती है। प्रेम की दिन रात की सेवा और पूजा की जीने की इच्छा शक्ति धीरे धीरे रंग लाने लगी। सालों की फिजियोथेरेपी, कसरत और लगातार की गई मेहनत के बाद एक दिन पूजा के पैर के अंगूठे में हल्की सी हरकत हुई। वह पल ऐसा था जैसे दोनों को नई जिंदगी मिल गई हो। प्रेम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। धीरे धीरे पूजा व्हीलचेयर पर बैठने लगी। प्रेम उसे रोज पार्क लेकर जाता, उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करने की कोशिश करता। जो शरीर
कभी पूरी तरह बेजान हो चुका था, अब उसमें धीरे धीरे जान लौट रही थी। कुछ सालों के बाद पता है क्या हुआ? कानपुर के उसी घर के आंगन में जहाँ कभी सिर्फ उदासी थी, आज वहाँ बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही है। पूजा अब बैसाखियों के सहारे और कभी कभी प्रेम का हाथ पकड़कर खुद अपने पैरों पर चलने लगी है। वह पूरी तरह से पहले जैसी तो नहीं हुई, लेकिन अब वह आत्मनिर्भर है और वह अपने घर को अच्छे से संभाल लेती है। आज भी जब शाम होती है तो प्रेम और पूजा चाय पीते हुए एक दूसरे को देखते हैं। पूजा की आंखों में प्रेम के लिए बहुत सारा सम्मान है और प्रेम की आंखों में वही पुराना सच्चा प्यार। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर प्यार सच्चा हो तो वह जिंदगी की हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को हरा सकता है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।